अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, 10th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 का आज हम लेक्चर नंबर 2 स्टडी करने जा रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है रिवर्सिबल रिएक्शंस। रिवर्सिबल रिएक्शंस को आज हमने बहुत डिटेल में देखना है, तो हम स्टार्ट करेंगे डेफिनेशन से, जिसको हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर ऑलरेडी पढ़ा है। देन हम मूव करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज़ और फिर एक्सप्लेनेशन में हम दो एग्जांपल्स को देखेंगे। वन इज़ द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड एंड अदर वन इज़ डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। सो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन की डेफिनेशन, जिसको हमने लास्ट टाइम भी स्टडी किया है, वो क्या है? अ टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट्स recombine to form reactants is called reversible reaction. मैं अगेन रिवाइज कर देता हूं। A type of reaction in which products recombine to form reactants is called reversible reaction. रिप्रेजेंटेशन को हमने लास्ट टाइम देखा था कि इट इज रिप्रेजेंटेड बाय double arrow between products and reactants। जरूरी नहीं कि प्रोडक्ट्स ही पहले लिखें, आप रिएक्टेंट्स पहले लिख के प्रोडक्ट्स बाद में भी लिख सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान क्या होंगे? डबल एरो होंगे। डायरेक्शन की हमने बात की थी कि रिवर्सिबल रिएक्शन प्रोसीड इन बोथ डायरेक्शंस और वो कौन कौन सी डायरेक्शन है? वो है फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड रिवर्स। अभी हम फॉरवर्ड और रिवर्स को बहुत डिटेल में देखेंगे। मैं यहाँ पर दो एग्जांपल्स को कोट करने जा रहा हूँ। वन इज़ द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड इन विच हाइड्रोजन H2 की फॉर्म में और आयोडीन I2 गैसियस फेज में आपस में रिएक्ट करके एक प्रोडक्ट बनाते हैं जिसे हम कहते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड 2HI। इस एग्जाम्पल को भी हम डिटेल में देखेंगे और उसके बाद नेक्स्ट वन हमारे पास एग्जाम्पल है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 की डिकम्पोजिशन। जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को डिकम्पोज करते हैं तो डिकम्पोज करने पर ये कन्वर्ट होता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में इन अ क्लोज्ड सिस्टम। एक बात याद रखिएगा कि जितने भी रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं वो सारे के सारे हमेशा क्लोज्ड सिस्टम में प्रोसीड होते हैं। अगर सिस्टम ओपन होगा तो रिवर्सिबल रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं रहेगा, बल्कि वो इरिवर्सिबल में कन्वर्ट होगा। इस पॉइंट को हम एग्जांपल नंबर 2 डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट में क्लियर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड। फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड में हमारे पास हाइड्रोजन है H2 की फॉर्म में और ये इस वक्त गैसियस फेज में है। दूसरी तरफ आयोडीन है I2 की फॉर्म में और ये भी गैसियस फेज में है। ये दोनों आपस में रिएक्शन करके एक प्रोडक्ट बनाते हैं 2HI और ये भी गैसियस फेज में ही होता है। मैं अगेन दोहरा रहा हूं कि हाइड्रोजन जो है ये गैसियस फेज में H2 की फॉर्म में है, आयोडीन I2 गैसियस फेज की फॉर्म में है और ये दोनों एक दूसरे के साथ मिल के प्रोडक्ट बनाते हैं 2HI। अब 2HI जो प्रोडक्ट बनी है ये प्रोडक्ट स्टेबल नहीं है, तो इसके स्टेबल ना होने की वजह से 2HI दोबारा से रिएक्ट करके एक दूसरे के साथ टकरा के ब्रेक डाउन होती है और अगेन क्या बनाती है? I2 और H2। अगर मैं कलर्स की बात करूं तो हाइड्रोजन जो है ये गैसियस फेज में कलरलेस है। हाइड्रोजन गैस का कोई कलर नहीं होता, यानी कि अगर आप इसको किसी भी
किसी भी कंटेनर के अंदर बंद कर दें जो कि ट्रांसपेरेंट हो, जिसके अंदर से आप देख सकें कि इस कंटेनर के अंदर क्या मौजूद है, तो हाइड्रोजन गैस का आपको कोई कलर नजर नहीं आएगा। जबकि आयोडीन अगर आप इसके वेपर्स को देखेंगे तो ये पर्पल कलर का है, यानी कि आयोडीन अगर आप किसी भी ट्रांसपेरेंट बीकर कंटेनर के अंदर बंद करें तो आपको कंटेनर के अंदर पर्पल कलर नजर आएगा, जबकि उस कंटेनर में सिर्फ और सिर्फ आयोडीन हो। और अगर हाइड्रोजन आयोडाइड को देखें तो हाइड्रोजन आयोडाइड भी क्या है, कलरलेस है। यहां पर एक बात समझ लें कि हाइड्रोजन आयोडाइड में आयोडीन मौजूद है, मगर इसका पर्पल कलर डिसअपीयर हो रहा है। डिसअपीयर क्यों हो रहा है? क्योंकि हाइड्रोजन और आयोडीन के दरमियान केमिकल रिएक्शन हो रहा है। और हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि केमिकल रिएक्शन के होने से कंपाउंड के अंदर जो न्यू सब्सटेंस बनता है उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं। तो आयोडीन जब तक I2 की फॉर्म में था तो उसने अपनी प्रॉपर्टीज को शो किया। जब वो एक कंपाउंड कैसा बना तो इन कंपाउंड न्यू सब्सटेंस हैव इंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज। तो नए कंपाउंड की प्रॉपर्टीज बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। यहां पर आयोडीन पर्पल कलर का था और यहां पर क्या हो गया, कलरलेस हो गया है। अब हम इस रिएक्शन को दो हिस्सों में डिवाइड करने जा रहे हैं बिकॉज इट्स अ रिवर्सिबल रिएक्शन। तो रिवर्सिबल रिएक्शन जो होता है ये फॉरवर्ड और रिवर्स पे मुश्तमिल होता है, इसीलिए अब हम इसके फॉरवर्ड रिएक्शन को देखते हैं। तो फॉरवर्ड रिएक्शन में क्या होता है, फॉरवर्ड रिएक्शन में अमूमन रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके क्या बना देते हैं, प्रोडक्ट्स। फॉरवर्ड रिएक्शन में रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट। अब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान डिफरेंस कैसे करेंगे कि अमूमन जो लेफ्ट हैंड साइड होती है, लेफ्ट हैंड साइड यहां पर हम क्या लिखते हैं, रिएक्टेंट्स, और जो राइट हैंड साइड होती है यहां पर हम क्या लिखते हैं, प्रोडक्ट्स लिखते हैं। तो अगर मैं रिएक्टेंट्स को देखूं तो इस इक्वेशन में हमारे पास रिएक्टेंट्स कौन कौन है, H2 प्लस I2, ये दोनों के दोनों क्या हैं, रिएक्टेंट्स हैं। और जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो ये बनाएंगे 2HI। अब यहां तक मैंने सिंगल एरो से रिप्रेजेंट किया है बिकॉज हम यहां पर कंप्लीट रिएक्शन को स्टडी नहीं कर रहे, हम सिर्फ फॉरवर्ड को स्टडी कर रहे हैं। तो जब आप सिर्फ फॉरवर्ड को स्टडी करोगे तो आप इसको सिंगल एरो से रिप्रेजेंट करोगे। और हम कंसीडर कर रहे हैं एक लम्हे के लिए कि ये रिएक्शन कंप्लीट है। ऑल्दो कि रिवर्सिबल रिएक्शन नेवर गोज टू कंप्लीशन, बट यहां हम कंसीडर कर लें थोड़ी देर के लिए। अब यहां पर होगा क्या, यहां पर हाइड्रोजन जो है ये ऑलरेडी कलरलेस है और आयोडीन जो है ये पर्पल कलर का है। हाइड्रोजन आयोडाइड अगेन क्या है, कलरलेस। तो यहां पर होगा क्या, यहां पर जब आयोडीन रिएक्शन करेगा तो रिएक्शन वेसल के अंदर से पर्पल कलर डिसअपीयर हो जाएगा। जब हम यहां पर इसकी रिएक्शन वेसल के अंदर इसको ड्रॉ करेंगे तो आप देखेंगे कि इसका कलर किस तरह से डिसअपीयर होता है। इसको हम इस रिएक्शन वेसल के अंदर स्टडी करेंगे। यहां पर आपको ये जो मैं बात कर रहा हूं यहां आपको वाज़ेह हो जाएगी। रिवर्स रिएक्शन की बात करते हैं। रिवर्स रिएक्शन में क्या होता है, रिवर्स रिएक्शन में प्रोडक्ट्स रिएक्ट टू फॉर्म रिएक्टेंट्स। प्रोडक्ट रिएक्ट करके क्या बना देते हैं, रिएक्टेंट्स बना देते हैं। अब प्रोडक्ट ने रिएक्टेंट जो बनाने हैं उसके लिए क्या प्रोसीजर होगा, प्रोडक्ट हमारे पास क्या है 2HI और रिएक्टेंट क्या है I2 एंड H2। तो प्रोडक्ट 2HI ये रिएक्ट करके क्या बनाएगा H2 प्लस I2। जब ये रिएक्शन रिवर्स की जानिब आएगा तो एक चीज आप नोट करेंगे वो क्या है कि 2HI जो है ये कलरलेस है
और जब ये H2 और I2 बनाएगा तो रिएक्शन वेसल के अंदर आपको पर्पल कलर अपीयर होना शुरू हो जाएगा, बिकॉज यहां पर आयोडीन फ्री स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है। ओवरऑल रिएक्शन को मैं देखूं तो ओवरऑल रिएक्शन के अंदर हाइड्रोजन और आयोडीन के एक एक मोल ने आपस में रिएक्ट किया है और ये बना रहे हैं हाइड्रोजन आयोडाइड। क्योंकि ये रिएक्शन रिवर्सिबल है तो यहां पर हम इसको डबल एरो से रिप्रेजेंट करेंगे। चंद एक बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं कि वो एक तरफ से भी कंप्लीट एरो बनाते हैं और दूसरी तरफ से भी कंप्लीट एरो बनाते हैं। ये तरीकाकार जो है ये गलत है। ये गलत तरीकाकार है। आपने इस तरीकाकार से कभी भी डबल एरो से रिप्रेजेंट नहीं करना, हाफ एरोज के जरिए आपने इसको रिप्रेजेंट करना है। अब ये सारे के सारे रिएक्शन जिसकी हमने बात की है, अगर हम इसको प्रैक्टिकली देखना चाहें तो ये किस तरह से हमें नजर आता है, तो मैं एक लम्हे के लिए फर्ज कर लें कि ये जो ब्लू कलर है ये पर्पल कलर है। तो आयोडीन के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो साइज में बिगर होने की वजह से मैं थोड़े से बड़े बना रहा हूं। ये I2 की फॉर्म में आयोडीन एग्जिस्ट कर रहा है। ये आयोडीन के मॉलिक्यूल्स हैं, मैं यहां पर लेबल भी कर देता हूं। I2। और अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो उसके मॉलिक्यूल्स स्मॉलर होने की वजह से मैं उनको ब्लैक से ड्रॉ कर रहा हूं। ये H2 के मॉलिक्यूल्स हैं। तो H2 के मॉलिक्यूल्स जो हैं ये कलरलेस हैं। H2 की फॉर्म में ये यहां पर मौजूद है। मैं इसको थोड़ा सा वाज़े कर देता हूं। ओके, अभी तक रिएक्शन का कौन सा पार्ट हुआ है कि यहां पर H2 प्लस I2, ये अभी एक क्लोज्ड सिस्टम के अंदर एक रिएक्शन वेसल है, राउंड बॉटम फ्लास्क है। इस फ्लास्क को बोलते हैं राउंड बॉटम फ्लास्क। इसको हमने विद द हेल्प ऑफ कॉर्क बंद कर दिया हुआ है। तो इसके अंदर हाइड्रोजन और आयोडीन गैसियस फेज के अंदर हैं। अभी हाइड्रोजन और आयोडीन एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं कर रहे, तो इस वजह से इस रिएक्शन वेसल के अंदर आपको कौन सा कलर नजर आएगा? पर्पल कलर नजर आएगा। तो ये जो रिएक्शन वेसल है इस सारी की सारी का कलर क्या होगा? पर्पल। पर्पल कलर आपको नजर आएगा। थोड़ी देर बाद चूंकि दोनों गैसियस फेज में है तो हाइड्रोजन और आयोडीन, आपने एक बात पढ़ी है कि गैसेस आर ऑलवेज इन अ कंटिन्यूअस स्टेट ऑफ मोशन। तो कंटिन्यूअसली जब ये मूव कर रही हैं तो ये एक दूसरे के साथ टकराएंगी और टकराने के बाद ये क्या बनाएंगी? ये हाइड्रोजन आयोडाइड बनाएंगी। और वो जो हाइड्रोजन आयोडाइड बनेगा वो हाइड्रोजन आयोडाइड क्या होगा? कलरलेस होगा। यहां पर मैं आयोडीन को ब्लू कलर से लिख रहा हूं ताकि आपको पता चले कि यहां पर आयोडीन अपना पर्पल कलर शो कर रहा है। अब 2HI जैसे ही बना तो आयोडीन का अपना जो पर्पल कलर है वो क्या हो गया? डिसअपीयर हो गया। तो ये 2HI क्या है? कलरलेस है। अब इसकी फॉर्मेशन के साथ ही क्या होगा कि ये हमारे पास आयोडीन का एक मॉलिक्यूल है और इसके साथ हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल अटैच हो गया है। इसी तरह ये आयोडीन का दूसरा मॉलिक्यूल है और ये आयोडीन का तीसरा मॉलिक्यूल है, आयोडीन का चौथा मॉलिक्यूल है, पांचवा मॉलिक्यूल है, छठा मॉलिक्यूल है, और जितने भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो कोलिजन की वजह से क्या होगा कि हर एक आयोडीन के मॉलिक्यूल के साथ कौन अटैच हो गया? हाइड्रोजन का एक एक एटम अटैच हो गया। एक एटम हाइड्रोजन का और एक एटम आयोडीन का, ये आपस में
रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड। ये जो ब्लैक से रिप्रेजेंट किया है ये हाइड्रोजन है और ब्लू से जो रिप्रेजेंट किया है ये क्या है, आयोडीन है। तो अब यहां पर रिएक्शन वेसल के अंदर जैसे जैसे हाइड्रोजन आयोडाइड बनता जाएगा तो आपको क्या नजर आएगा कि ये जो रिएक्शन वेसल है इसमें से पर्पल कलर डिसअपीयर हो रहा है बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ 2HI। तो यहां से पर्पल कलर डिसअपीयर होगा। तो मैं यहां लिखता हूं कि जैसे ही रिएक्शन में प्रोडक्ट्स मैक्सिमम होंगे तो इट विल बिकम कलरलेस। और यहां पर क्या प्रोडक्ट बनी है, 2HI। अब थोड़ा सा मैं इसको समराइज कर रहा हूं ऑन द बिहाफ ऑफ कलर कि जब आपने इन दोनों गैसेस को इस रिएक्शन वेसल के अंदर ऐड किया और कॉर्क की मदद से इसको बंद कर दिया, सिस्टम क्लोज कर दिया, तो सिस्टम क्लोज करने के साथ ही आप क्या देखोगे कि जो आयोडीन है वो अपना पर्पल कलर शो कर रहा है मैक्सिमम। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे हाइड्रोजन और आयोडीन रिएक्ट करके 2HI बनाते जाएंगे इसका पर्पल कलर स्टार्ट डिसअपीयरिंग। यानी कि जब H2 और I2 मिलके 2HI बनाना शुरू करते हैं तो रिएक्शन वेसल में से पर्पल कलर स्टार्ट्स डिसअपीयरिंग। फॉरवर्ड रिएक्शन के अंदर पर्पल कलर स्टार्ट्स डिसअपीयरिंग और इन रिवर्स रिएक्शन जब प्रोडक्ट्स दोबारा रिएक्टेंट बना रहे हैं तो रिएक्टेंट फॉर्म में आयोडीन ने अपना पर्पल कलर शो करना है। तो इस वजह से जैसे ही प्रोडक्ट्स डीकंपोज होकर आयोडीन बनाना शुरू करेंगे पर्पल कलर स्टार्ट्स अपीयरिंग। तो रिवर्स रिएक्शन में पर्पल कलर स्टार्ट्स अपीयरिंग एंड इन फॉरवर्ड रिएक्शन पर्पल कलर स्टार्ट्स डिसअपीयरिंग। ये थी हमारे पास एक एग्जांपल जिसमें हाइड्रोजन और आयोडीन रिएक्शन करके क्या बना रहे हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहे हैं। अब इसी तरह की एक और एग्जांपल है हमारे पास डीकंपोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। डीकंपोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट को रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए हमने डीकंपोजिशन से क्यों स्टार्ट लिया है, बिकॉज जब इसकी डीकंपोजिशन हो रही होती है अगर आप सिस्टम को ओपन कर दें तो रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं होता बल्कि वो इरिवर्सिबल में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसी स्टेटमेंट की डिटेल के लिए मैंने ये एक एग्जांपल ली है। कैल्शियम कार्बोनेट की डीकंपोजिशन से भी ज्यादा जरूरी क्या है, उसकी फॉर्मेशन। तो इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं तो ये बनाते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। और जब आप कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हो तो ये ब्रेक डाउन होके किस में कन्वर्ट होता है, अगेन कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड में। तो ये जो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिलते हैं और कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, ये है फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। जब कैल्शियम कार्बोनेट को आप हीट करते हो और ये कन्वर्ट होता है CO2 और CaO क्विकलाइम कैल्शियम ऑक्साइड में, इसको क्विकलाइम भी बोला जाता है, इसको नोट कर लीजिएगा। तो कैल्शियम कार्बोनेट से कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड के बनने का जो प्रोसेस है इसको क्या बोलते हैं, डीकंपोजिशन। तो याद रखिएगा कि CaCO प्लस CO2 मिलके कैल्शियम कार्बोनेट बनाते हैं तो ये फॉर्मेशन है और ये ब्रेक डाउन होकर दोबारा रिएक्टेंट बना रहे हैं तो क्या होगा, ये डीकंपोजिशन रिएक्शन। अब हम फॉरवर्ड रिएक्शन से स्टार्ट लेते हैं। तो फॉरवर्ड रिएक्शन के अंदर क्या होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन के अंदर कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड होगा और कार्बन डाइऑक्साइड ये मिलके क्या बनाएंगे, कैल्शियम कार्बोनेट। और कैल्शियम कार्बोनेट जब दोबारा ब्रेक डाउन होगा तो वो कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा। अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि जो रिवर्सिबल रिएक्शन है उसके लिए ज़रूरी नहीं कि वो हमेशा रिएक्टेंट से ही स्टार्ट हो, वो प्रोडक्ट से भी स्टार्ट हो सकता है। तो हम यहाँ पर इसको रिएक्टेंट से ही स्टार्ट कर रहे हैं। कैल्शियम ऑक्साइड जो है ये मिलके कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या बना रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। अब कैल्शियम ऑक्साइड जो है ये पाउडर फॉर्म में है तो मैं इसके लिए S लिखता हूं कि ये भी सॉलिड है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस फेज में है और कैल्शियम कार्बोनेट अगेन सॉलिड फेज में है। डिफरेंस कैसे कर सकते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट बना है कि नहीं बना, जब ये दोनों रिएक्शन करते हैं तो व्हाइट कलर का पाउडर जो कि रिएक्शन वेसल के इर्द गिर्द लगा होता है, जिस फ्लास्क के अंदर आप रिएक्शन कैरी कर रहे होते हैं, जैसे ही कैल्शियम कार्बोनेट
सॉरी, जैसे ही कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है और कैल्शियम कार्बोनेट बनता है तो आपको रिएक्शन विजल के नीचे छोटे छोटे पत्थर दिखाई देते हैं, छोटी छोटी क्रिस्टल्स दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बना रहा है और यहां पर कैल्शियम ऑक्साइड के जो व्हाइट कलर के पाउडर के जो निशानात हैं उसके इर्द गिर्द, रिएक्शन विजल के इर्द गिर्द वो उतरना शुरू हो जाते हैं। अब यहां पर रिवर्स रिएक्शन में क्या होगा, यहां पर मैं अगेन मेंशन कर देता हूं कि फॉरवर्ड रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट्स मिलके क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट्स, और रिवर्स रिएक्शन में प्रोडक्ट्स अगेन मिलके क्या बनाएंगे, रिएक्टेंट्स। तो यहां पर कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, इट्स अ डीकंपोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ये बनाएगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। हमारा जो यहां पर जिस पॉइंट पे हमने फोकस करना है वो है डीकंपोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। डीकंपोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट जो है, अगर डीकंपोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एक क्लोज्ड सिस्टम के अंदर हो तो ये होता है रिवर्सिबल रिएक्शन। अगर ये क्लोज्ड सिस्टम में ना हो तो फिर ये क्या होता है, ये इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है। मैं यहां पर फ्लास्क की मदद से इसको जरा इलेबोरेट कर देता हूं। सपोज हमारे पास यहां पर कैल्शियम कार्बोनेट मौजूद है CaCO3, तो CaCO3 को जब आप हीट करते हैं, हीट करने से क्या होगा, ये अभी ओपन वेसल है, यानी कि आपने रिएक्शन मिक्सचर के अंदर ये जो फ्लास्क आप यूज कर रहे हैं, इस फ्लास्क को ऊपर से आपने कॉर्क नहीं लगाया, ये ओपन एंडेड है। जैसे ही आप इसको हीट करेंगे, हीट करने पे क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा। मैं इसको रेड कलर से शो कर रहा हूं। कैल्शियम ऑक्साइड यहां पर साइडों पे चिपकना शुरू हो जाएगा, बिकॉज इट्स अ पाउडर। तो ये साइडों पे आपको व्हाइट कलर का पाउडर नजर आना शुरू हो जाएगा। और CO2 ये यहां से एस्केप आउट हो जाएगा, CO2 यहां से एस्केप आउट हो जाएगा और साइडों पे क्या बचेगा, कैल्शियम ऑक्साइड। अब ये रिएक्शन कभी भी दोबारा से कैल्शियम कार्बोनेट नहीं बना सकता, बिकॉज एक रिएक्टेंट आपका उड़ गया है, इवेपोरेट कर गया है। पीछे क्या बचा, कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड को आप अकेले से किस चीज के साथ मिलाओगे कि कैल्शियम कार्बोनेट बने, कार्बन डाइऑक्साइड तो इवेपोरेट कर गया है। तो इस वजह से कैल्शियम कार्बोनेट को अगर आप ओपन सिस्टम के अंदर हीट करें तो ये क्या होगा, इरिवर्सिबल रिएक्शन होगा। और अगर आप इसको क्लोज सिस्टम के अंदर हीट करते हैं, सपोज आपने क्या किया कि आपने विद द हेल्प ऑफ कॉर्क आपने इसको बंद कर दिया, अब आपने इसको जैसे ही बंद किया है तो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को जैसे ही आप हीट करोगे, हीट जैसे ही करोगे, इसका टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये ब्रेक डाउन होके क्या बनाएगा, ये बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और उसके साथ क्या बनाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड। और ये दोनों मिलके अगेन क्या बनाएंगे, कैल्शियम कार्बोनेट। मे भी आपको नजर ना आ रहा हो, मैं इसको थोड़ा सा वाजे करके लिख देता हूं। यहां पर कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 ये क्या बनाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। मैं इसी रिएक्शन को ओवरऑल रिएक्शन में भी लिखूंगा तो आप वहां से देख लेंगे। और ये क्या है, ये क्लोज्ड सिस्टम के अंदर है। अब क्लोज्ड सिस्टम के अंदर क्या होगा, क्लोज सिस्टम के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट को आप हीट करोगे, ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होगा। ये दोनों क्लोज सिस्टम होने की वजह से चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड एस्केप आउट नहीं हो सकेगा तो ये आपस में दोबारा मिलकर क्या बना देंगे, कैल्शियम कार्बोनेट बना देंगे। तो इसको मैं दोबारा से देख रहा हूं। अब मैं चूंकि डीकंपोजिशन को ले रहा हूं तो इस वजह से कैल्शियम कार्बोनेट को पहले लिख रहा हूं CaCO3
जब आप इसको हीट करोगे तो इसकी डीकम्पोजिशन होगी और ये बनाएगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन सिस्टम इज क्लोज्ड। जब सिस्टम क्या है? क्लोज्ड सिस्टम है। कैल्शियम कार्बोनेट डीकम्पोज होके क्या बनाता है? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड दोबारा से मिलकर क्या बना देते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट बना देते हैं। तो ये है हमारे पास ओवरऑल रिएक्शन और इस रिएक्शन को हम क्या नाम देते हैं? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। It's a decomposition of calcium carbonate into calcium oxide and carbon dioxide। तो यहां पर चंद एक चीजें और देख लें कि यहां पर रिवर्स रिएक्शन में हमेशा प्रोडक्ट्स रिएक्ट करते हैं और वो क्या बनाते हैं? रिएक्टेंट्स। आपकी बुक ने इस फॉरवर्ड स्टेप का तस्करा नहीं किया, उन्होंने डायरेक्ट रिवर्स रिएक्शन की बात की है और डीकम्पोजिशन को एक्सप्लेन किया है, जो मैंने यहाँ पर बड़ी वजाहत के साथ आपको बता दिया है। मैंने फॉरवर्ड से इस वजह से यहाँ से स्टार्ट लिया है कि चूँकि आपको अगर क्वेश्चन आ जाता है कि एक्सप्लेन द रिवर्सिबल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ डीकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, तो आपको पता हो कि फॉरवर्ड क्या है और रिवर्स क्या है। रिमेंबर वन थिंग कि जितने भी रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं उनके लिए ये बात ज़रूरी नहीं कि रिएक्शन जो है वो रिएक्टेंट से स्टार्ट हो, रिएक्टेंट मिलके प्रोडक्ट बनाए और प्रोडक्ट रिकम्पोज होके रिएक्टेंट बनाए। रिवर्सिबल रिएक्शन जो है वो कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है, वो प्रोडक्ट से भी स्टार्ट हो सकता है, वो रिएक्टेंट से भी स्टार्ट हो सकता है। सपोज आप डायरेक्ट कैल्शियम कार्बोनेट लें, आप कैल्शियम कार्बोनेट ना बनाएं, आप कैल्शियम कार्बोनेट जब डायरेक्ट लेंगे तो आप उसको हीट करके कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करें, सिस्टम ओपन होगा तो इरिवर्सिबल होगा, सिस्टम क्लोज होगा तो रिवर्सिबल रिएक्शन होगा। पर अगर आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट नहीं है तो आप पहले क्या करोगे? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड को मिला के क्या बनाओगे? कैल्शियम कार्बोनेट। और फिर ये कैल्शियम कार्बोनेट रिवर्स रिएक्शन में डीकम्पोज होगा और क्या बनाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ओवरऑल रिएक्शन क्या बनेगा? कैल्शियम कार्बोनेट डीकम्पोज होके कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। यहां तक हमने लेक्चर नंबर 2 कंप्लीट कर लिया है। अब इस लेक्चर के अंदर से क्या क्या मटेरियल आपसे पूछा जाता है? सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है एज अ लॉन्ग क्वेश्चन वो है राइट अ डिटेल नोट ऑन रिवर्सिबल रिएक्शन। तो आपने क्या करना होता है? आपने रिवर्सिबल रिएक्शन की डेफिनेशन, उसकी रिप्रेजेंटेशन, उसकी डायरेक्शन, एग्जाम्पल और एक्सप्लेनेशन में दोनों में से एक एग्जाम्पल कोट करनी होती है। अगर आप को क्वेश्चन वो पूछे डिफाइन रिवर्सिबल रिएक्शन, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डीकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, तो फिर आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप इसकी ये फ्रंट पे जो इंफॉर्मेशन दी है ये लिखोगे और फिर डायरेक्ट कहाँ पे आओगे? डीकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। और अगर आपको वो मेंशन नहीं करता कि कौन सी एग्जांपल देनी है तो आप क्या करोगे? वो पूछता है कि राइट अ डिटेल नोट ऑन रिवर्सिबल रिएक्शन, तो आपने इसके मेन फीचर्स लिखने के बाद दोनों में से कोई एक एग्जांपल कोट करनी है। ज़रूरी नहीं कि आप दोनों की दोनों एग्जांपल्स को लिखें और अपना टाइम वेस्ट करें, बिकॉज एक एग्जांपल के साथ भी आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ तक था हमारा लेक्चर नंबर 2। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।